नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 2 झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने डीएलएड का कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है, अगर आप एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं अपने फाइनल एग्जाम में, तो आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8877323503 पे अपना नेम, सेशन और मीडियम लिखकर सेंड कीजिए। उसके बाद कुछ मिनिमल कॉस्ट लिखा गया है, आप उसको पेमेंट करके आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों पिछले सेशन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, हमारे पास से नोट्स लेके एक अच्छा रिजल्ट किया था। 89%, 86%, 85%, 200 से प्लस बच्चों ने 80 से ऊपर रिजल्ट किया था, 80% से ऊपर। आप भी अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है स्मृति या स्मरण, स्मृति या स्मरण, यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए। दोस्तों स्मृति हमारे कार्य, अनुभव या विषय वस्तु कुछ समय तक चेतन मन में रहते हैं, किंतु बाद में यह अचेतन मन में चले जाते हैं और हम उसे भूल जाते हैं। इन अनुभव, विषय वस्तु, कार्य को अचेतन मन से संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। अतः स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन से संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान में चेतना में लाता है, वर्तमान की चेतना में लाता है। दोस्तों वुडवर्ड महोदय क्या कहते हैं स्मृति के बारे में, इसको देखेंगे। वुडवर्ड महोदय कहते हैं स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। मैकडूगल महोदय कहते हैं कि स्मृति से तात्पर्य है अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीत कालीन अनुभव है। टीपीनन महोदय क्या कहते हैं, देखते हैं। टीपीनन महोदय कहते हैं कि हमारे अनुभवों को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती तब हम उसे स्मृति कहते हैं, तब हम उसे स्मृति कहते हैं। वुडवर्ड महोदय के अनुसार स्मृति प्रक्रिया निम्न 4 अंग होते हैं। स्मृति प्रक्रिया के 4 अंग होते हैं। पहला है सीखना, धारणा, पूर्ण स्मरण और पहचान। सीखना, धारणा, पूर्ण स्मरण और पहचान वुडवर्ड महोदय के अनुसार है। सबसे पहले सीखना। किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है, इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है, पहला अंग कहा जाता है। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना या बिना स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है। अगला है धारणा, रिटेंशन कहते हैं। धारणा से तात्पर्य सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसकी छाप को चेतन मन में स्थापित करते हैं, फिर उसे अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं ताकि आवश्यकता के समय चेतन में प्रयोग की जा सके, चेतन में प्रयोग किया सके। उसके बाद है पुनः स्मरण, इसको रिकॉल कहते हैं। पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है। इसका तात्पर्य गत अनुभवों अथवा अधिगम को वर्तमान में पुनः उत्पादन करने से है, पुनः उत्पादन करने से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूर्व अनुभव अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण है। अगला है पहचान, इसको कहते हैं रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। इसका एक चौथा अंग पहचानना है। पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से जानने से है जिसे पूर्व समय में धारण किया गया है, पूर्व समय में धारण किया गया है। अतः अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसमें सही ज्ञान स्मरण किया गया हो, सही ज्ञान का स्मरण किया गया हो। दोस्तों आगे देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक ने स्मृति निम्नलिखित प्रकार के बताए हैं। सबसे पहला है तात्कालिक स्मृति। इस स्मृति को सांवेदिक स्मृति भी कह सकते हैं। इस प्रकार की स्मृति से तात्पर्य किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत तत्काल दोहरा देने की क्षमता है, तत्काल दोहरा देने की क्षमता है। अगला है स्थायी स्मृति। जब किसी व्यक्ति के मन में सीखे हुए तथ्य स्थायी रूप धारण हो जाते हैं और उन्हें कभी नहीं भुलाया या भूलता तो इसे स्थायी स्मृति कहते हैं। अगला है सक्रिय स्मृति। प्रयास करने पर सीखे हुए जो तथ्य हमारी स्मृति में आते हैं अर्थात उन्हें याद करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है तो उसे ऐसे ही स्मृति को इस सक्रिय स्मृति कहते हैं। दोस्तों अगला है रटंत स्मृति। रटंत स्मृति में इस प्रकार की स्मृति बालकों में पाई जाती है। बालक द्वारा किसी चीज को बिना सोचे समझे रट लिया जाता है, ऐसी स्मृति को रटंत स्मृति कहते हैं। दोस्तों अगला है कि निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति
निष्क्रिय स्मृति में जब बिना किसी प्रयास के सीखा हुआ कोई तथ्य में याद आ जाता है तो ऐसी स्मृति को निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। ऐसी स्मृति का विशेष लक्ष्य नहीं होता है। अगला है मनोवैज्ञानिक स्मृति। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक स्मृति में जब किसी विधि के द्वारा कोई तथ्य शीघ्रता से याद कर लिया जाता है और दोहराने की आवश्यकता नहीं होती तो ऐसे ही स्मृति को मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। स्मृति दोस्तों आप लोगों ने इसको समझ गया होगा। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका आने वाले एग्जाम में पूछी जाने की संभावना है। दोस्तों अगर अपना कंप्लीट नोट्स नहीं लिया अभी तक आप अपने फाइनल एग्जाम तैयारी के लिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8877323503 पे कॉन्टेक्ट करके कुछ पैसा पेमेंट करना है, उसके पेमेंट करके आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।